हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो का हमारा टॉपिक था अनंत विस्तार आवेशित चालक चादर के कारण जो उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितने होगी, कैसी होगी, ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखा था। जैसे कि ये एक चादर हमने बनाया, ठीक है, ये एक समान रूप से आवेशित है। हर जगह पर उसकी चार्ज की जो डेंसिटी है वो समान है। तो इसके निकट कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने निकाला था वो पिछले वीडियो में हो चुका है। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम इसी तरह के दो आवेशित चादर लेंगे जो एक समान रूप से आवेशित होंगे और क्या करेंगे, इन दोनों के कारण यहाँ पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। और इस तरह से हम इसको और अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर यहाँ पर एक चादर ऋण आवेशित हो और एक चादर धन आवेशित हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, ये बात आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश कर्मा और DNMIT क्लास में आपका ढेर सारा स्वागत है। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो अनंत विस्तार आवेशित चालक के कारण, दो अनंत विस्तार आवेशित अचालक चादर के कारण उसके निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। अब दोनों चादर या तो धन आवेशित हो सकते हैं या तो दोनों चादर ऋण आवेशित हो सकते हैं या तो एक धन आवेशित हो सकता है और एक ऋण आवेशित हो सकता है। तो हम दोनों सिचुएशन में देखेंगे धन आवेश में क्या होता है, ऋण आवेश में क्या होता है, और एक अगर धन आवेश हो और एक अगर ऋण आवेश हो तो उसमें क्या होता है, ये बात आज हम देखेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। क्योंकि हमें फिगर से ही पता चलता है कि आखिर करना क्या है। तो हेडिंग में क्या है, दो अनंत विस्तार आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर दो चादर बनाएंगे अचालक, एक चादर हो गया। और ये एक समान रूप से आवेशित हो गया। चलिए दूसरा चादर हम लोग बनाते हैं। इसको भी एक समान रूप से आवेशित कर लेते हैं। ये एक समान रूप से आवेशित हो गया। तो आप देखेंगे ये दोनों चादर जो है ये बोर्ड को तीन रीजन में बांट रहे हैं, तीन क्षेत्र में बांट रहे हैं। ये इधर वाला रीजन 1, बीच में रीजन 2 और इधर इस साइड में, चादर के इस साइड में रीजन 3। ये तीन रीजन्स में बांट रहे हैं। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर और यहाँ पर निकालेंगे।
कैसा होगा। दोस्तों पिछले वीडियो में जो हमने एक चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ी हुई थी वो ये है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2ε0। ये चीज़ हम किसी एक चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पड़ी हुई थी वो है। ठीक है, मीन्स इस फार्मूले से हमें क्या कंक्लूजन निकला था कल कि जहाँ कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे वो डिस्टेंस पे मेजर नहीं करेगा, डिस्टेंस पर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि फार्मूले में आर वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, उसकी बात एक ही होगी। अगर सिंगल एक अकेला चादर है तो यहाँ पर दो चादर हैं तो एक चादर के कारण इतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, दूसरे चादर के कारण भी इतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले हम कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह कितना होगा? पहले चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो ये होगी। किसी भी बिंदु पर कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। ये पहला चादर, दूसरा चादर भी उसी तरह से है, तो दूसरे चादर के कारण भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हमें दोनों चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो निकालनी है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल रही है उसको E1 से, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E2 से। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कब होगी? तब जो दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी E1 प्लस E2। और बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल लेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने डेरिवेशन किया था, हमने और आपने मिलकर, कि किसी सिंगल चादर के कारण इतना होता है और इसके कारण इतना होता है, दोनों सिंगल चादर ही हैं। तो यहाँ पर यही वैल्यूज़ को अगर हम रख दें तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो निकल जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगा? दोनों को जोड़े जाएंगे कि घटाए जाएंगे? यहाँ तो हम केवल एडिटिव नेचर का इस्तेमाल किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी देखिए, अगर ये इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो दोनों एक ही दिशा में होंगे तो जोड़े जाएंगे। अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दोनों विपरीत दिशाएं में हैं तो दोनों घटाए जाएंगे, सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। तो इसकी दिशा क्या होगी? इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? तो हमें यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यहाँ से डायरेक्शन किस तरफ है ये जानने के लिए यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, जैसा हमेशा रखते हैं। टेस्ट चार्ज धनावेशित होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इधर रिपल करेगा, है ना। ये हो जाएगा E1। क्लियर है?
अब बात आती है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगी। देखिए, इसके कारण यहाँ पर निकालें या इसके कारण यहाँ पे निकालें, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो समान होगी, क्योंकि अब कहेंगे कि यहाँ से ये पॉइंट जहाँ पर हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ये पॉइंट इस चादर से ज़्यादा नज़दीक है, इस चादर से ज़्यादा दूर है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक समान कैसे हो सकती है। जैसे कि फार्मूले में हमने लिखा अभी कि यहाँ आर से कोई मतलब नहीं है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको यह समझाया हुआ है कि आर से कोई मतलब नहीं है। चाहे अगर ये चादर यहाँ उठा के रख दिया जाता तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी ही रहती। तो यही वाला चादर तो यहाँ पे है, बस इसी का क्लोन है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर इसके कारण उत्पन्न होगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इसके कारण उत्पन्न होगी। तो जितना फोर्स से ये वाला चादर इस टेस्ट चार्ज को इधर रिपल करेगा, उतना ही फोर्स से ये वाला चादर इस चार्ज को इधर रिपल करेगा। मीन्स दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों चादरों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसका जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन, उसका जो दिशा है वो एक ही है। तो यहाँ पर एडिटिव नेचर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों E1 और E2 को हम ऐड करेंगे, तो इसके बाहर जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा इस चादर की चार्ज डेंसिटी है, आवेश घनत्व है। फिर से वही सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों चादरों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें निकालनी है। दोनों चादर, पहले चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी, पिछले वीडियो में हमने देखा था। दूसरे चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी, और दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो दोनों को जोड़ के हम निकालेंगे। लीजिए जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 1 हो गया 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या निकल के आ रही, परिणामी वाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर मीन्स दोनों चादर के बाहर, ठीक है, दोनों चादर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल के आई वो इतनी है। चलिए अब रीजन सेकंड में देख लेते हैं। ये रीजन फर्स्ट का था। इन रीजन फर्स्ट ये रीजन फर्स्ट का था। अब रीजन सेकंड का हम देखते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। चलिए पहले हम डायरेक्शन निकालते हैं कि उसका डायरेक्शन किस किस तरफ होगा। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, Q0। ये वाला चादर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज को इधर रिपल करेगा। ठीक है, E1 हो गया। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, इस वाले आवेश को इधर रिपल करेगा। E2 का डायरेक्शन हो गया, है ना। दोनों देखेंगे विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इन रीजन सेकंड
both electric field are in opposite direction. Both electric field are in opposite direction. Then total electric field ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब चाहे E2 माइनस E1 करो या फिर E1 माइनस E2 करो, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो तो बराबर है। ठीक है, तो वैसे अगर कोई बड़ा होता, मतलब ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती, इसके कारण कम होती, तो ज़्यादा में से कम घटाते, लेकिन दोनों इक्वल हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका है, घटा देंगे तो शून्य आ जाएगा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे ये दोनों कैंसिल हो गया। जो ई नेट निकल के आएगा दूसरे रीजन में वो जीरो हो जाएगा। दूसरे रीजन में जो ई नेट निकल के आएगा वो जीरो हो जाएगा। ये बात आपको अगर समझ में आए हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए आगे चीज़ें हम देखते हैं। मीन्स ये जो दोनों चादर हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल के आएगी वो कम होगी, मतलब शून्य होगी। कम क्या, शून्य ही होगी। ज़रा हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे और समझाएं। ये देखिए दो चादर हैं, ठीक है, इस पर मैंने कोई चार्ज नहीं रखा है। मान लीजिए चार्ज आवेशित है और ये भी आवेशित है, तो ये पहला चादर, ये दूसरा चादर, चादर के इस किनारे जहाँ पर मेरा अंगूठा है, इस किनारे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इतनी निकल के आई है। ठीक है, ये दोनों चादर हैं ऐसे रखे हुए हैं, तो जहाँ मेरा अंगूठा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इतना है। और इन दोनों चादरों के बीच में यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली है, दोनों चादरों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ रही है वो जीरो है। यही तो रीजन सेकंड था जहाँ पर मेरी ये वाली उंगली है, हैं? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी दोनों के बीच में वो शून्य होगी। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों चादरों के इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो ये बात आपको ऐसे ही सोचने से पता चल जाएगा कि इस साइड में जितने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उतना ही इधर भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट, तो ये वाला इसको इधर रिपल करेगा, E2 से, E2 रिपल कर रहा है इस डायरेक्शन में, E1 इसको इधर ही रिपल करेगा सेम फोर्स से। अब क्या होगा, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें इन दोनों E1 और E2 को जोड़ना होगा इन रीजन सेकेंड और थर्ड। इन रीजन थर्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नेट
इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इतनी होगी, E2 के कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी होगी, क्योंकि डिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं है डिस्टेंस की वजह से। तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू E1, वही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से ये यहाँ 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल होगा हमेशा की तरह। तो ई नेट हमारे पास निकल के आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फिर से वही चीज़ हमें मिला जो इस यहाँ पर मिला हुआ था। मीन्स ये हो गया कि जो दोनों चादर थे, ठीक है, दोनों चादर थे, उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो इक्वल होगी। और जो दोनों चादर के बीच में यहाँ पर अगर देखा जाए कहीं बीच में यहाँ पर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो नेट ज़ीरो होगी। ई नेट क्या होगा, ज़ीरो होगा कहीं बीच में। ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, तुरंत शेयर करें इसे। और अगर आपको इसे उतारना है तो आप इसे उतार सकते हैं, अपने कॉपी पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरा सजेशन ये है कि आप अगर कॉपी और पेन लेके बैठते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, पढ़ाई करने से क्या होगा या फिर नोट करके क्या होगा, तो आप गलत हैं। देखिए, यही वो समय है जब सब सो रहे हों तो हम कुछ कर दिखाएं, जब सब मज़े कर रहे हों तो हम कुछ कर दिखाएं। यही वो समय है जब हम कुछ करना चाहें, यही वो समय है खाली समय जब हम पढ़ के ऊपर जा सकते हैं। तो इस समय को मूल्यवान बनाएं और अपने काम को अंजाम दें। और कॉपी पेन अगर आप लेके बैठते हैं तो आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसे कृपया नोट करें। दोस्तों, हमने चादर की बात तो कर ली, लेकिन ये नहीं देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी और नेगेटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। दोनों पे देखिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उसका भी मात्रक कूलाम होता है, नेगेटिव चार्ज लेंगे उसका भी मात्रक कूलाम होता है। तो दोनों के कारण एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। चलिए, एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा जितना एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रख के किया जाए। मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखे तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस किया, अगर यहाँ पर नेगेटिव कर दें तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, उससे ज़्यादा ना तो कम। तो अगर एक चादर था जो वहाँ उस चादर पर वो चादर को हम ऋण आवेशित कर दें तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती वो भी उतनी ही होती, ठीक है, इस सिंगल चादर के कारण। हाँ, सिंगल चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती वो ये है, चाहे वो धन आवेशित हो या फिर ऋण आवेशित हो। लेकिन आपको अगर दिमाग में ये बात आई होगी कि हमने दो चादर देखा, ठीक है, दो चादर के बारे में हमने देखा, दोनों धन आवेशित थे, लेकिन आपने ये सोचा कि एक धन आवेशित हो और एक ऋण आवेशित हो तो जो चार्ज होगा वो कैसा होगा। चलिए उसके बारे में भी हम देखते हैं। ये पहला चादर हो गया, ये दूसरा चादर हो गया। एक को हम धनावेशित कर देते हैं, एक समान रूप से चार्ज
इसका जो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो समान होगा, उसकी डेंसिटी जो होगी वो भी समान होगी, बस उसका नेचर अलग होगा। एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये इस तरह से। तो दोनों चादरों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, इसको मान लेते हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई वो है E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके कारण भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। फिजिक्स को बीच से नहीं पढ़ा जा सकता है, उसे जब भी पढ़ा जा सकता है एक किनारे से पढ़ा जा सकता है। अगर आप बीच से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप गिर जाएंगे, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले चादर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो भी इतनी है और दूसरे चादर के कारण भी उतनी है। प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने आपको बताया। तो हमेशा की तरह ये भी 2-3 रीजन्स में बांट रहा है। ये रीजन फर्स्ट है, रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकंड और ये रीजन थर्ड। यहाँ पर रीजन थर्ड। ठीक है, ये 3 रीजन्स में इन दोनों चादर ने इस बोर्ड को बांट दिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन क्या होगा, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से। तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in region 1, in region 1 E net is equal to, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर E1 और E2 दोनों के बीच में माइनस लगेगा या दोनों के बीच में प्लस लगेगा, ये बात इस तरह से डिसाइड होगी कि दोनों चादरों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी, उसकी दिशा समान होगी कि विपरीत होगी। चलो निकालते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज को किधर रिपल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। E1 इस डायरेक्शन में है, ये ऋण आवेशित है, ये धन आवेशित है, तो इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा अपने ओर। ये E2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। तो ये वाला चादर इस चार्ज पर, इस आवेश पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये वाला चादर इस चार्ज को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो भी इसी साइड में होगा। देखेंगे दोनों विपरीत हैं, और जब दो क्वांटिटीज़ अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, रीजन 1 में तो ई नेट हमारे पास निकल के आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ई नेट क्या निकल के आएगा हमारे पास, 0 निकल के आएगा। लगे आप रीजन 3 का भी इसी टाइम देख लेते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है
इस माइनस आवेशित चार्ज के कारण इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी। इसके कारण जब फोर्स लगेगा, सॉरी, ये माइनस आवेशित चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये ऋण आवेशित है, ये धन आवेशित है, इसको इधर खींचेगा। जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसी डायरेक्शन में। तो बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। E1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो किस डायरेक्शन में है? इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। E1 दोनों देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसा यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में था उसी तरह से सेम यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन रीजन थर्ड E net इज इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमने आपको बताया। E1 क्या है? E1 हमारे पास है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो एक ही है, एक से एक कैंसल। तो हमारे पास E नेट जो निकल के आएगा वो होगा 0, 0 होगा। तो रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड में जो इलेक्ट्रिक रीजन फर्स्ट और रीजन थर्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो 0 है, क्योंकि डायरेक्शन ये अपोजिट था उसका। इसका डायरेक्शन इस यहाँ पर E1 का डायरेक्शन इस साइड में है और E2 का उस साइड में है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं। यहाँ भी दोनों का इस साइड मतलब डायरेक्शन उसका अपोजिट है तो दोनों को न्यूट्रल कर दे रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ रही है वो 0 है। रीजन थर्ड में देखते हैं। इन रीजन थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ उसके बारे में ज़रा विचार करें, कंसीडर करें। ये पॉजिटिव चार्ज चादर इसको इधर रिपल करेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा। ठीक है, ये इसको अपने ओर खींचेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। दोनों का दिशा समान है। तो हम यहाँ जो E नेट निकालेंगे उसको निकालते समय E1 प्लस E2 करेंगे, क्योंकि दोनों की दिशाएं समान हैं। दोनों चादर के कारण जो चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो समान है, इसलिए इन दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल है। डायरेक्शन इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो भी इक्वल होगा। इक्वल है तो हमने जोड़ दिया तो हमारे पास E नेट निकल के क्या आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जुट के 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे और ये 2 से 2 कैंसल। E नेट हमारे पास निकल के आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये पिछले वाले डेराइवेशन का एकदम उल्टा है। मीन्स
पिछले वाले में क्या हुआ था, दोनों के किनारे किनारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी वो इतनी थी और बीच में शून्य थी। अब की बार क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो बीच में इतना है और किनारे किनारे इसके शून्य है। तो ये बात तो आपको उल्टा हो गया इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज चादर है और एक नेगेटिव चार्ज शीट है, मतलब एक धनावेशित चादर है और एक ऋणावेशित चादर है, जिसकी वजह से ये हुआ। अगर दोनों धनावेशित चार्ज होते तो किनारे किनारे पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होती और बीच में शून्य होती, लेकिन एक ऋण आवेशित है और एक ऋण आवेशित है, एक धनावेशित है, तो किनारे किनारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो शून्य है और बीच में इतना है। दोस्तों इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये इसलिए फार्मूला इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका हम उपयोग उस समय करेंगे जब हम आपको कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे, संधारित्र पढ़ाएंगे, आपको सीखना ही होगा। उस समय इन सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल किया जाएगा, इन सब फार्मूले का। तो कृपया इसे अपने कापी में उतारें और याद करें। याद करना ही नहीं है, अगर आप अपने से एक बार इस डेरिवेशन को कर लेते हैं तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आपके जबान पे आ जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। लेकिन आप इसे एक बार करें तो ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और अनुप्रयोग देखेंगे, क्योंकि ये जो गॉस थ्योरम है थोड़ा लंबा हो जाता है, उसका प्रमेय जो होता है, उसका अनुप्रयोग जो होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो आगे की चीज़ें हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर रोज़ रोज़ बने रहें ताकि आपको बेहतर चीज़ें मिले रहें। हम ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।